नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डोभाल युवाओं से बोले, इतिहास का बदला लें। बोले, हमारे पुरखों ने भयंकर अपमान झेला, हमारे मंदिरों को लूटा, हम मूक दर्शक बने देखते रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में युवाओं से देश के दर्दनाक इतिहास का बदला लेने की बात कही। डोभाल ने कहा कि भारत को अपनी पुरानी गुलामी, हमलों और अधीनता का बदला लेना चाहिए, लेकिन यह बदला सशक्त और महान भारत के पुनर्निर्माण के रूप में होना चाहिए। डोभाल ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धाओं के बलिदानों का जिक्र किया। उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। डोभाल ने कहा कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप स्वतंत्र रहेंगे, आत्मविश्वास नहीं होगा तो सारी ताकत बेकार है। डोभाल ने कहा कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी ने हमें इतिहास में सबक सिखाया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि देश का बदला मूल्यों और शक्ति के साथ महान भारत का पुनर्निर्माण करके लिया जाना चाहिए। अजीत डोभाल ने कहा कि हमारे पुरखों ने भयंकर अपमान झेला, असहायता के दौर देखे और कई लोगों ने फांसी तक का सामना किया। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बने देखते रहे। ये इतिहास आज के हर युवा के सामने एक चुनौती रखता है। हर युवा के भीतर इस चुनौती से निपटने की आग होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। हमें उनका बदला लेना होगा। उनके अनुसार इतिहास से मिला ये दर्द हमें आगे बढ़ने और देश को फिर से उसके गौरवशाली स्थान पर ले जाने की प्रेरणा दे सकता है। वहीं सपा प्रवक्ता अमित जामई ने कहा कि डोभाल के राजनीतिक बयानों से लगता है कि बतौर एनएसए फौरन हटा देना चाहिए। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दे दी बड़ी धमकी। कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के साथ कुछ करना होगा। ग्रीनलैंड के दल बोले, ग्रीनलैंड में अमेरिका नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर आर्कटिक क्षेत्र के विशाल द्वीप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी इच्छा दोहराई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के साथ कुछ करना होगा, चाहे वो आसान तरीके से हो या कठिन तरीकों से। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की तो रूस या चीन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, जिसे वो अमेरिका के लिए अस्वीकार मानते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड के 5 राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि उन्हें ग्रीनलैंड में अमेरिका नहीं चाहिए। ग्रीनलैंड के सभी प्रमुख दलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का कड़ा विरोध किया। ग्रीनलैंड की संसद के 5 दलों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हम ना अमेरिकी बनना चाहते हैं, ना डेनमार्क के अधीन रहना चाहते हैं, हम सिर्फ ग्रीनलैंडर रहना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के नेताओं ने साफ कहा कि देश का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे, किसी बाहरी देश को दखल देने का अधिकार नहीं है। ट्रंप की योजना से अमेरिकी तेल कंपनियां डरी। वेनेजुएला के तेल से कंपनियों को घाटा होगा। कम तेल कीमतों से पहले से ही परेशान अमेरिकी तेल कंपनियों पर अब और दबाव बढ़ गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला से तेल उत्पादन बढ़ाएं। इस कदम से दुनिया के तेल बाजार में और तेल आएगा, जिससे कीमतें और गिरेंगी, कंपनियों की कमाई घटेगी और इसका नुकसान अमेरिका के अपने तेल उद्योग को होगा। ट्रंप का कहना है कि उनकी नीतियों से अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और पेट्रोल सस्ता होगा। इससे आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन तेल कंपनियों की कमाई में दबाव आ जाएगा। समस्या यह है कि दोनों बातें एक साथ करना मुश्किल है, क्योंकि जब मुनाफा घटता है तो कंपनियां ज्यादा नहीं बल्कि कम ड्रिलिंग करती हैं। ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों से कहा है कि वो वेनेजुएला के तेल उद्योग को सुधारें और वहां का उत्पादन बढ़ाएं। आज दुनिया में तेल की आपूर्ति पहले से ही बहुत ज्यादा है। ओपेक देशों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है और कई जगह तेल निकालना वेनेजुएला से सस्ता पड़ता है। ऐसे में अगर वेनेजुएला का और तेल अमेरिका आया तो अमेरिकी तेल कंपनियों को कम से कम कुछ समय के लिए मुनाफे में और बड़ी चोट झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी तेल की कीमतें $59 प्रति बैरल तक गिर चुकी हैं, जबकि ज्यादातर कंपनियों को मुनाफे के लिए $65 की जरूरत होती है। ईरान के शहरों में सरकार विरोधी नए प्रदर्शन। रेजा पहलवी बोले, शहर के केंद्रों पर कब्जा करो। खामनेई ने ट्रंप की तुलना घमंडी और तानाशाह से की। तानाशाहों का जैसे पतन हुआ वैसे ही होगा, खामनेई बोले। ईरान के कई प्रमुख शहरों में सरकार विरोधी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं निकाले गए शाह के बेटे रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो शहरों के केंद्रों पर कब्जा करने की योजना बनाए। बता दें, अधिकारियों द्वारा इंटरनेट बंद होने के बावजूद नए प्रदर्शन हुए। तेहरान के सादताबाद इलाके में लोग बर्तन बजाकर और कार हॉर्न बजाकर नारे लगा रहे थे, जैसे कि खामनेई मरो। सोशल मीडिया और विदेशी फारसी चैनलों की वीडियो में राजधानी के अन्य इलाकों के साथ साथ पूर्वी शहर माशहद, उत्तर में तब्रिज और पवित्र शहर कोम में भी भारी प्रदर्शन दिखाई दिए।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना दुनिया के घमंडी और तानाशाह शासकों से करते हुए कहा कि जैसे फिरौन और अन्य तानाशाहों का पतन हुआ वैसे ही ट्रंप का भी होगा। खामेनी ने कहा कि ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और हथियारों से लैस है और अमेरिका अब भी ईरान को समझने में गलती कर रहा है। खामेनी ने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि ईरान जिसे लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से बनाया गया था, तबाही मचाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 दिन के युद्ध में ईरान के 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए और ट्रंप ने खुद इसका आदेश देने की बात कही थी और अब वो कह रहे हैं कि वो ईरानी राष्ट्र के साथ हैं। खामेनी ने वेनेजुएला के मामले में भी ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका ने तेल के लिए उस देश को घेरा है। हाईकोर्ट के बाद ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, ममता ने जांच में रुकावट डाली, लगाया आरोप। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर आईपैक कोयला घोटाले मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी का कहना है कि राज्य सरकार की मशीनरी ने उसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच में रुकावट डाली। वहीं ईडी के इस एक्शन से पहले ही अनुमान लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। कैविएट का मतलब होता है अदालत से ये औपचारिक अनुरोध की संबंधित पक्ष को सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। ये पूरा विवाद कोलकाता में ईडी की छापेमारी से जुड़ा है। ये छापे उन ठिकानों पर पड़े थे जिनका संबंध आईपैक से बताया गया है। बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी। मांझी और केसी त्यागी की नीतीश को भारत रत्न देने की मांग। मांझी बोले पीएम मोदी फिर सबको चौंका देंगे। केसी त्यागी के बयान से जेडीयू ने बनाई दूरी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नेता जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत रत्न नीतीश कुमार जी, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी की है। हालांकि जेडीयू ने उस बयान से दूरी बनाई। जेडीयू ने कहा कि केसी त्यागी का बयान पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं है और ये उनका निजी विचार है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि केसी त्यागी हाल के समय में कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से मेल नहीं खाते। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर असमंजस है कि केसी त्यागी अभी भी पार्टी में किसी पद पर हैं या नहीं। एसआईआर पर अखिलेश के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। बीजेपी नेताओं के बयान से उठे सवाल, बोले कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के दौरान करीब 3 करोड़ वोट कटने की आशंका थी और वही हुआ। उन्होंने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने से पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कटेंगे और ये बीजेपी के वोट है। अखिलेश यादव ने कन्नौज के एक पूर्व सांसद के कथित बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि अभी तो एक जिले में 3 लाख वोट कटे हैं, अलग अलग जिले में 2 विधानसभाएं हैं, वहां भी हम लोग वोट काटेंगे। अखिलेश ने सवाल किया कि जब बीजेपी के नेता इस तरह की बातें कह रहे हैं तो निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि पुरानी मतदाता सूची और एसआईआर के बाद की ड्राफ्ट सूची में जो अंतर नजर आ रहा है उससे लगता है कि कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है। बंगाल में एसआईआर में गड़बड़, हावड़ा में अधिकारी का इस्तीफा, आरोप कमजोर वर्ग को वोट से वंचित करने की साजिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान गंभीर गड़बड़ियों का मामला सामने आया। हावड़ा की सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मौसमी सरकार ने इन गड़बड़ियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। मौसमी सरकार ने आरोप लगाया यह प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्गों को वोट से वंचित करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि 2002 की वोटर लिस्ट के डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदलते समय तकनीकी गलतियों के कारण कई वोटरों के नाम, उम्र और पिता के नाम में भारी अंतर आ गया है। रेप के आरोपी की बीजेपी ने नगर परिषद में कराई एंट्री। जन आक्रोश के बाद बीजेपी ने फैसला वापस लिया। एमएनएस ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र के बदलापुर नाबालिग दुष्कर्म मामले में सह आरोपी तुषार आप्टे को बीजेपी ने शुक्रवार को बदलापुर नगर परिषद में नामित सभासद बनाया, लेकिन इस फैसले से भारी विरोध हुआ। जनता के गुस्से और राजनीतिक दबाव के बाद बीजेपी को उसी दिन यह फैसला वापस लेना पड़ा। तुषार आप्टे उस स्कूल के सचिव थे जहां नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में उन पर आईपीसी की धारा 21(2) के तहत आरोप दर्ज हैं। बीजेपी नेताओं ने शुरुआत में नियुक्ति का बचाव किया, लेकिन एमएनएस द्वारा बड़े प्रदर्शन की चेतावनी के बाद पार्टी को पीछे हटना पड़ा। कैंसर रिसर्च में गाय का गोबर, हुआ बवाल। 3.5 करोड़ खर्च पर सवाल, क्या घोटाला हुआ?
2011 से चल रहा था विवादित रिसर्च प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित एक शोध परियोजना विवादों में घिर गई है। ये परियोजना 2011 में जबलपुर की नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। इसमें पंचगव्य यानी गाय का गोबर, गौमूत्र और दूध से बने पदार्थों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के रूप में इस्तेमाल करने पर रिसर्च की जा रही थी। शुरुआत में विश्वविद्यालय अधिकारियों ने इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए की ही मंजूरी दी। जिला प्रशासन को इस परियोजना को लेकर औपचारिक शिकायत मिलने के बाद डिविजनल कमिश्नर ने इसकी जांच के आदेश दिए। इसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच टीम बनाई गई। इसने परियोजना के खर्च और नतीजों की जांच की। जांच रिपोर्ट जो अब कलेक्टर के सौंप दी गई है, उसमें परियोजना के खर्च के तरीके और वैज्ञानिक कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कई खर्च बाजार दर से बहुत ज्यादा दिखाए गए और कुछ मदों का रिसर्च से कोई सीधा संबंध भी नहीं पाया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.